जो छोटी वाली थी ट्यूब में। यही है कि इसमें हम अपने सुहाग का सामान लेते हैं ताकि हमारे सुहाग की लंबी उम्र हो। उस दिन हम अच्छे से सजते संवरते हैं, अपने पति को खुश करते हैं और तो ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी सास को सामान देना है जिससे कि उनका आशीर्वाद मिले हमें। बस आज शॉपिंग करने आए हैं, देख रहे हैं, सारा सामान लेते हैं, मेहंदी वगैरह लगवाते हैं, फिर माता की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि जैसे 7 भाइयों की वो इकलौती बहन थी, उस दिन 7 भाइयों ने मतलब अपनी बहन को भूखा ना देख सके तो उन्होंने क्या किया, झूठा चांद बनाया पेड़ के पीछे जाके। तो उस वजह से उसने अपना व्रत तोड़ दिया और उसको घर से खबर आ गई इतनी देर में कि उसके पति की जो कि बेड पे मतलब वो पड़ गए हैं। बस उसके बाद में उनको वहाँ से जब लाया गया तो वो अपने घर के जब गई, उसने देखा कि मेरे पति मतलब बेड पे हैं। तो उसकी सास ने बोला कि कुछ ऐसा करो कि वो ठीक हो जाए। तो बस उसने जब दोबारा भगवान की पूजा की, उसको पता चला कि जब करवा माता का व्रत किया जाता है तो उसके साथ उसकी मतलब पति की उम्र लंबी हो जाएगी। बस उसने वो किया तो उसके पति की औरतें जो भी हैं वो अपनी खुशी के साथ ये पूजा अर्चना करती हैं, एक दूसरे को कथा सुनाती हैं, बस वो थाली वगैरह एक्सचेंज करती हैं, फिर एंड में अपनी अपनी थाली लेके व्रत। ये सुहागन महिलाओं के लिए तो बहुत महत्व रखता है क्योंकि ये हर उस औरत के लिए व्रत है जो कि अपने पति की लंबी आयु के लिए खुशी से। ये बात ना ही करो तो अच्छा है क्योंकि पाँव रखने तक की जगह नहीं है, इतना ज़्यादा क्राउड है इस टाइम मार्केट में, स्पेशली ये परेड मार्केट में तो हद से ज़्यादा। बस अपना चूड़ा वगैरह लिया, ड्रेस वगैरह लिए, सास के लिए सामान लिया, जेठानी जेठ बाकी सबके लिए सामान लेके बस अब खुश तो हूँ ही। ऑब्वियस है, मेरा दूसरा करवा चौथ है शादी के बाद, मतलब पहली बार जब व्रत रखा था तब इतनी खुशी नहीं थी जितनी इस बार से मिलेगा। मेरे हस्बैंड आर्मी में है, वो बेचारे उनको छुट्टी मिल जाए वही बहुत बड़ी खुशी की बात है। इस बार यही है कि उनको छुट्टी भेज दे किसी तरह। बस यही रिक्वेस्ट है आपके थ्रू कि मेरे हस्बैंड को घर भेज दो छुट्टी इस बार, क्योंकि मेरे बेटे का बर्थडे है दूसरे दिन ही करवा चौथ के। हाँ जी। मेरा नाम स्वाति कोहली है। मेरी शादी को 16 साल हो गए हैं और मैं 16 साल से करवा चौथ का व्रत रख रही हूँ अपनी पति की लंबी आयु के लिए। सुबह 4 बजे उठकर सासू माँ द्वारा दी गई सरगी से हम अपना सरगी खाते हैं और पूरा दिन निर्जल रह के शाम को मंदिर में आके करवड़ा बटाकर अपने घर जाके सासू माँ और ससुर जी को बेया दे के चाँद को अर्घ देकर फिर अपने पति का आशीर्वाद लेकर हम अपना व्रत खोलते हैं। उसका बहुत महत्व है क्योंकि कहते हैं कि जब हम मंदिर में आते हैं, माता रानी का आशीर्वाद लेते हैं, माँ गोरजा का, तो वो हमारे पति की लंबी आयु के लिए हम व्रत रखते हैं वो हमें आशीर्वाद देती है और हम बड़ी विधि विधान से आकर पूजा करते हैं। इसका बहुत महत्व है क्योंकि जो हमारे पति हैं वो हमारे सासू माँ ने हमें दिए हैं, तो हम उनको जाकर करवटा बटाकर जाके घर जाके उनको बड़े विधि से बेया देते हैं और वो हमें आशीर्वाद देती हैं अखंड सौभाग्यवती भव का, और हमें बहुत अच्छा लगता है। और बाज़ारों में जाकर हम 2-3 हफ्ते पहले से शुरू हो जाते हैं नए नए कपड़े लेने, बाज़ार जाकर नई चूड़ियाँ लेनी, सुहाग का सामान मनसना, बहुत कुछ करते हैं और बहुत बहुत अच्छा लगता है ये त्यौहार। पति भी खूब शॉपिंग करवाते हैं और देते हैं ख़रीदारी करने के लिए, हमें कुछ पैसे देते हैं जिससे हम अपना सब कुछ लेते हैं और बहुत विधि से ये व्रत। मट्ठी, नारियल, शगुन के पैसे, जो आप रखना चाहें, फल, ड्राई फ्रूट, तो ये सब कहानी है। जब हम मंदिर आते हैं तो हमें हमारी जो हैं पंडिताइन जी वो सुनाती हैं। वीरो कुड़ी थी तो उसने अपने पति के लिए व्रत रखा था, बट उससे भूख प्यास बर्दाश्त नहीं होती थी। उसने अन्न जल जल्दी ग्रहण कर लिया था क्योंकि वो अपने पीहर गई हुई थी। वहाँ पे उसने उसके भाइयों से उसकी भूख प्यास देखी नहीं जा रही थी, उस वजह से उन्होंने उसका व्रत जल्दी खुलवा दिया। लेकिन जैसे ही उसने खाना खाया तो उसके पति बीमार हो गए। तो ये बहुत लंबी स्टोरी है, ये सब महिलाओं को जानकारी है इसके बारे में। मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि आप सच्चे मन से श्रद्धा से अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत कीजिए
और सब एक्साइटमेंट होती है, उनके लिए फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है, वो भी शॉपिंग कर रही होंगी सभी। और स्पेशली किसी ने लहंगा लिया होगा, किसी ने सूट सिलाया होगा, लाल लाल चूड़ियाँ ली हैं, माता रानी के आके दर्शन करें, व्रत रखें अच्छे मन से, श्रद्धा भाव से अपने पति की लंबी आयु। सरगी ली जाती है और फिर उसके बाद आप अपने घर के कार्य में लगे रहते हैं और सास सिंगार करने में तो टाइम ही नहीं मिलता है। और शाम को चंद्रमा तैयारी से चूड़ियाँ पहनो, श्रृंगार करो, सब कुछ हो जाता है।